नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिंधु जल समझौता क्या है और किन दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु जल समझौते के तहत जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों में कौन सी 3 नदी है जिसका पानी पाकिस्तान को मिलता है और कौन सी 3 ऐसी नदियां हैं जिसका पानी भारत को मिलता है। क्योंकि अभी पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद भारत की सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द तो नहीं किया है, लेकिन उसके जो पानी है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है उस पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये समझौता क्या है और किन दो देशों के बीच हुआ है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बात करना इसलिए लाजमी हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे और इस हमले के बाद भारत सरकार ने कई मजबूत कदम उठाए हैं, जिसको लेकर के कई बुद्धिजीवी जो है समय समय पर सवाल भी उठाते रहते हैं। जो कदम उठाए गए हैं उसमें सिंधु जल समझौता है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ जो नदियां जाती है उसके पानी के बहाव पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ साथ जो उच्चायोग है भारत में, पाकिस्तान के जो उच्चायोग है उसमें भी जो उनके मैन पावर थे उसको कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे व्यापार के जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होते थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जो बुद्धिजीवी है उनका ये कहना है कि आखिर सिंधु जल समझौते से क्या पाकिस्तान को सबक मिलेगा, क्योंकि अभी तक जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से जब भी पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमले किए हैं तो भारत सरकार ने उसका जवाब जो है वो दूसरे तरीके से दिया है। उसने एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो अभी जब पहलगाम में 26 लोगों की मौत हो गई थी, ये जो 26 लोग थे ये पर्यटक थे और इनकी मौत के बाद भी जो भारत में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हो पाकिस्तान पर और वहाँ जो आतंकी रह रहे हैं उनको जो है मौत के घाट उतारा जाए, उनको सबक सिखाया जाए। एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जो लोग हैं उनमें पहलगाम में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनको लेकर के आक्रोश है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर सिंधु जल समझौता क्या है, दो देशों के बीच क्या समझौता हुआ था और पानी रोक देने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ ये जल समझौता किस किस के बीच हुई थी, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि सिंधु जो ट्रीटी है वो है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु जल समझौता हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंधु ट्रीटी जो है इसमें 6 नदी जो है उसको लेकर के समझौता हुआ था। ये 6 नदी सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये 6 नदी कौन है। इसके साथ साथ कौन कौन सी नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा है और कौन कौन सी नदियों का पानी जो है वो भारत में बहता है। तो देखिए, सिंधु जल समझौते में 6 नदी आती है और 6 नदी जो है उसमें सिंधु नदी है, चिनाब नदी है, झेलम है, ब्यास है, रावी है और सतलुज नदी है। ये 6 नदी है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। दूसरी तरफ चिनाब जो नदी जो है वो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के चंद्रभाग से निकलती है और जम्मू कश्मीर से गुजरती है। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी कश्मीर के वेरिंगनांग झरने से निकलती है और बुलर झील और बालामूरा होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसके बाद हम ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी रोहतांग पास के पास जो है पीर पांजाल क्षेत्र से यह नदी निकलती है। और बात हम रावी नदी की अगर हम करें तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बाराबंगल से रावी नदी निकलती है। और एक आखिरी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है और भारत तिब्बत सीमा से होते हुए लाहौल स्पीति नदी में मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि 3 नदी कौन है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदी जो है वो है सिंधु, चिनाब और झेलम। ये तीनों जो है पश्चिम की तरफ इसका बहाव था, जिसके कारण ये तीनों नदी जो है, इन तीनों नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, जबकि ब्यास, रावी और सतलुज नदी का पानी भारत को मिलता है।
ये सबसे अहम चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी था। 6 नदी में 3 नदी की पानी जो है जिसके इस्तेमाल का अधिकार जो है इस समझौते के तहत पाकिस्तान को मिला था। बाकी की जो 3 नदी है जिसमें सतलुज है, रावी है और ब्यास नदी है, इसका जो है पानी वो इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो समझौता क्या था और कब हुआ था। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था और इस समझौते के समय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुए थे और इन्हीं दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस समझौते से क्या हुआ था कि सिंधु नदी के पानी का 20% जो हिस्सा है वो भारत को मिलेगा और 80% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को मिला इस समझौते के तहत, जिसमें भारत को 3 पूर्व नदियों का पानी भारत को मिला, जिसमें रावी, सतलुज और ब्यास, इस 3 नदी का पानी पर पूरा पूरा भारत का नियंत्रण रहा है। जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिम में बहने वाली नदी का नियंत्रण मिला, जिसमें चेनाब, सिंधु और झेलम है। अब भारत जो है, जो पश्चिम में बहने वाली जो नदी है उसमें जो 3 नदी है उसमें जो है भारत जो है क्या कर सकता है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का इस्तेमाल जो है सिंचाई, बिजली और भंडारण का हक जो है वो भारत के पास है। जबकि भारत को पश्चिमी नदियों पर जो बिजली बनाने के लिए जो डैम होता है, इसकी अनुमति भी भारत को मिली हुई है। और ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच में हुआ था, दोनों देशों के बीच। और ये भी कहा गया था कि अगर दोनों देशों के बीच अगर भविष्य में विवाद होती है तो वो किसी तीसरे पक्ष का मदद ले सकता है। और इस संधि में किसी भी तरह का जो बदलाव अगर होता है तो उस पर दोनों देशों की सहमति होना बहुत ज़रूरी बताया गया था। अब सवाल ये है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत की सरकार ने सबसे पहले सिंधु नदी जो है उसके पानी को रोक लगा दी थी। अब इस नदी से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा मिलता है इसका सबसे पहले आपको मैं बता दूं डिटेल्स, क्योंकि 80% पानी जो है वो पाकिस्तान में बहता है और ये 80% पानी पाकिस्तान में सिंचाई की जाती है, खेतों में सिंचाई पर निर्भर है। क्योंकि ये जो 80% पानी है वो सिंधु, झेलम और चिनाब जो है, इन तीनों ही पानियों से पाकिस्तान सिंचाई करता है। अगर पानी मिलना बंद हो जाए तो इनका खेती करने का जो तरीका है, खेती जो करेंगे तो पानी की ज़रूरत होगी और पानी अगर नहीं मिलेगा तो खेती संभव नहीं है। 61% आबादी सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के 61% जो आबादी है वो इसी पानी पर निर्भर है और 25% जो है ये खेती बाड़ी के कारण ही पाकिस्तान के जीडीपी में अपना रोल अदा करती है। तो ये पाकिस्तान के लिए इन नदियों के पानी का बहुत महत्व है। ये नदियाँ अगर देखिए, अगर लड़ाई होती है, एयर स्ट्राइक होता है अगर मान लीजिए, या फिर अगर एयर स्ट्राइक के साथ साथ अगर किसी तरीके के हमले अगर होते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान जो है भारत की सरकार चुपचाप इस डैम को बंद करके पाकिस्तान को दे रही है। ये पाकिस्तान के लिए जो है ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक यही चल रहा था कि भारत कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन भारत ने वो कदम नहीं उठा करके एक दूसरे तरीके से कि कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए, कैसे पाकिस्तान की जीडीपी जो है उस पर वार किया जाए, कैसे उसकी आर्थिक हालात जो है वो बिगड़े, इस पर भारत ने फोकस किया। और यही वजह थी कि उसने सिंधु जल समझौते को फिलहाल जो है रद्द तो नहीं किया है, लेकिन उस पर रोक लगा दी है कि उसके पानी पर अब सिर्फ और सिर्फ भारत का नियंत्रण है। इसलिए उस पानी की निकासी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो नदी का पानी जो है, सिंधु नदी का जो पानी है, इससे पाकिस्तान जो है उसको कितना नुकसान होने वाला है, तो ये भी यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो 20% का योगदान सिर्फ इसी पानी पर निर्भर है। क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाए इसको, सिंधु जो का जो पानी है
इससे खेती होती है और इसी से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर जो सरकार का जो ये हमला था, ये कहीं न कहीं सोच समझ करके और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कदम उठाया गया था भारत सरकार की तरफ से कि अगर हम उनके पानी को रोक दें तो उनकी खेती चरमरा जाएगी और 80% लोग जो हैं वहाँ पर जो खेती किसानी करते हैं, तो अगर पानी नहीं पहुँचती है तो इसका नुकसान सीधे-सीधे पाकिस्तान की सरकार पर होगा, सीधे-सीधे पाकिस्तान में पानी को लेकर के कोलाहल होगा, क्योंकि पीने का पानी भी चाहिए, खेती करने के लिए भी पानी चाहिए उनको। और इसके साथ-साथ उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं चरमरा जाएगी इसको रोकने के बाद। और देखिए, जब से भारत की सरकार ने इस समझौते को के तहत उसने पानी को रोका है, तब से पाकिस्तान की हालत कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे जो है सो उसको दिखने लगा है। अगर सैटेलाइट की तस्वीर से अगर हम देखा जाए, तो पाकिस्तान में अकाल पड़ने जैसी नौबत आने वाली है अगले कुछ महीनों में, अगर ये कंटिन्यू जारी रहता है तो। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो द्विपक्षीय जो व्यापार थे दोनों देशों के बीच, उसको भी बंद कर दिया गया। उस पर भी जो है मतलब रोक लगा दिया है भारत सरकार ने। तो कहीं न कहीं भारत सरकार जो है पाकिस्तान पर एक मजबूत कदम उठाया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को डर बना हुआ है कि इसके साथ-साथ भारत जो है पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है और इसकी तैयारी जो है पाकिस्तान बहुत ही पुरजोर तरीके से कर रही है। देखिए, दोनों देश जो है परमाणु संपन्न हैं, लेकिन परमाणु हमला अगर कोई भी देश किसी पर करता है तो अगला भी जवाब देने का उतना ही उसके पास कैपेसिटी है कि वो भी उतनी ही मजबूती से जवाब दे सकता है। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन अभी भारत सरकार ने उस पर कदम नहीं उठा करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी रीढ़ तोड़ी जाए, उस पर काम कर रही है भारत की सरकार। तो देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें कहीं न कहीं निर्दोष लोगों की मौत हुई थी और इसका रिजल्ट जो है भारत में जो रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी हो, ताकि एक मैसेज जाए पाकिस्तान को कि अब जो है पहले वाली बात नहीं रही है, अब आपको किसी भी तरीके की अगर इस तरह की घटना करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस हमले के बाद लगातार जो है भारत की सरकार जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन करवा रही है कि इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं, और अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन जारी ही है, इसलिए इस पर कुछ कहना अभी लाज़मी मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर कुछ कहना चाहिए। तो ये एक इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि सिंधु जल समझौता क्या है, कौन-कौन देश के बीच में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर बाकायदा भारत की सरकार में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया गया था। तो इस समझौते को अब देखना ये है कि रद्द होता है या नहीं, या ये कब तक लागू रहता है, कब तक पाकिस्तान को इस तरीके से इस तरीके का वार करके उस पर उसकी रीढ़ की हड्डी को, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम और भारत सरकार करती है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।